प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नया चैप्टर, लैडर कंसेप्ट। इस तरह के देखो ये क्वेश्चंस हमने लिखा है। इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए तरीका यह है कि इसको सबसे नीचे से सॉल्व करते हैं। तो जैसे सबसे लास्ट में आपका 1 + 3/5 है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे 1/, ठीक है। फिर इसमें 1 जोड़ेंगे, ये वैल्यू पूरी आएगी। इसके बाद फिर 1/, करेंगे, फिर ये वैल्यू जो आएगी वो उसमें फिर 1 जोड़ेंगे। तो इसमें काफ़ी समय लगता है। इसमें तो चलिए 1 2 3 ही स्टेप है, किसी में मान लीजिए ज़्यादा स्टेप आते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता है। तो इसके लिए हम आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताते हैं। तो कैसे करेंगे इसको देखो। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे ये नीचे देखेंगे, ये जो आपका है, ये सबसे लास्ट में जो आपका ये है, ठीक है। सबसे पहले नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे नोमिनेटर, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया नोमिनेटर, ठीक है, और यहाँ रख दिया डिनोमिनेटर, और बीच में चिन्ह लगा दिया वही जो आपका जो इसके पहले है, ठीक है। ये कर दिया हमने। इसके बाद फिर देखते हैं, देखो कितनी सीढ़ी आप देखो यहाँ से 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 डॉट लगाएंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर 3 डॉट रखेंगे, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये 5 और 3 जोड़ दिया। 5 और 3 क्या हो गया, 8, ठीक है। इसके नीचे 8 रख दिया। फिर इसके नीचे क्या रखेंगे, ये 8 और इसके पहले वाला जो 5, 8 और 5 13 हो गया। और इसके नीचे क्या रखेंगे, 13 और 8, ये हो गया 21। तो आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये आपका लास्ट वाला जो है ये नोमिनेटर हो जाएगा, और इसके पहले वाला डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना आसान है ये, ठीक है ना। क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ये जो लास्ट का जो फ्रैक्शन आता है इसका नोमिनेटर, और फिर इसके बाद डिनोमिनेटर, बीच में ये जो चिन्ह यहाँ का है, दोनों के बीच में ये चिन्ह रखते हैं। फिर यहाँ से देखो कितने लैडर हैं, 1 2 3 सीढ़ियाँ हैं, तो 3 डॉट रखते हैं इस तरह से, और इनको 5 और 3 8, फिर 8 में इसका पहले वाला 5 जोड़ते हैं, 13, इस 13 में फिर पहले वाला जोड़ते हैं, 8 21, ठीक है। तो हमारा जो 3 डॉट हैं, 3 के नीचे आ गया 21, तो ये हमारा नोमिनेटर हो जाएगा, इसके पहले वाला डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन ये है, ये देखो पहले से थोड़ा लंबा है। देखो इसमें कितनी सीढ़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5। तो इसको अगर हम नॉर्मली उस तरह से सॉल्व करें तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर ये पूरे की वैल्यू निकलेगी, फिर 1/, करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर 1/, करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे। इस तरह से आपको काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। तो इसको हम उसी तरह से करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि ये लास्ट का जो है आपका जो फ्रैक्शन आ रहा है इसको आप लिखेंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे, क्या रखेंगे, सबसे पहले हम नोमिनेटर रखेंगे 2, और फिर रखेंगे 3, उसके बीच में जो चिन्ह है उसको रख देंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे कितने सीढ़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर हम 5 डॉट रखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले डॉट नीचे क्या रखेंगे, इन दोनों को देखो जोड़ेंगे, 5 हो गया। अब इसमें ये जोड़ेंगे 3, तो 5 3 8, फिर 8 और 5 13, 8 5 13 हो गया, 13 8 21, और 21 13 क्या हो जाएगा, ये 34। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हमारा हो जाएगा ये 34/21, ठीक है।
तो बच्चों देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन लिया है, देखिए इस सब में 1 + 1 + 1 + 1, ये सब जो सीढ़ी का आपका जो ये सब में 1 है और प्लस है, ठीक है, और ऊपर जो है सबका न्यूमरेटर भी सबका 1 1 है, इसका भी देखो 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें ये प्लस की जगह पर अगर माइनस हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तब देखो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं माइनस का, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें देखिए माइनस चिन्ह है, वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, लेकिन देखिए यहाँ भी सब में 1 1 है और ये जो आपका यहाँ भी सब में 1 1 है, तो यहाँ भी 1 हो और ऊपर भी 1 हो, ठीक है, और माइनस हो, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल जैसे पहले किए थे वैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो हम पहले न्यूमरेटर रखेंगे 1, फिर यहाँ पर रखेंगे 5 और चिन्ह क्या रखेंगे, दोनों के बीच में जो है माइनस, ठीक है। और फिर देखो कितनी सीढ़ी है, 1 2 3, यहाँ पर केवल 3 सीढ़ी है, तो 1 2 और 3 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5, उसमें देखो प्लस था जोड़ते थे, इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, 5 - 1 4, ठीक है 4। अब 4 में क्या करेंगे, 4 में से ये 5 घटाएंगे, 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1, ठीक है, -1 आएगा। अब फिर -1 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -5। तो उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा -5 / -1 दैट इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और थोड़ा लंबा लेते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों एक नेक्स्ट हमने लिया, इसमें कितनी सीढ़ियां हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 हैं, और देखो यहाँ पर 1 1 है, ऊपर सब में भी 1 1 है और सब में माइनस है, तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाले का हम यहाँ रखेंगे 1 और यहाँ पर रखेंगे डिनोमिनेटर 4 और दोनों के बीच में चिन्ह है माइनस, ठीक है। और फिर देखो 1 2 3 4 सीढ़ियाँ हैं, तो 4 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 और 4। अब देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 1, देखो 4 है यहाँ पर, ये माइनस है, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है 3। अब 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, 3 में से 4 घटाएंगे -1, फिर -1 से -3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4, और -4 में से -1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो -4 -1, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा -3 / इसके पहले क्या है 4, इसके पहले क्या है -4, ये ठीक है। ये कि इसकी वैल्यू हमारी निकली -3 और इसकी वैल्यू -4, तो ये -4 हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 3/4, ठीक है, ये हो गया। बच्चों देखो अब एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें क्या है, 1 + 1/1 माइनस, देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। ये चिन्ह जो है प्लस और माइनस दोनों आ गए हैं, ठीक है। और लेकिन ये यहाँ भी 1 1 है और इन सब के न्यूमरेटर में भी 1 1 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसको ध्यान से देखो ज़रा, इसको बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमने रखा यहाँ पर 1, ठीक है, और यहाँ पर रखा 3, ठीक है, और चिन्ह हमने प्लस लगा दिया, चूंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, यहाँ तक कर दिया। अब इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 हमने डॉट लगाया, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट और 5 डॉट, ये 5 डॉट हमने लगा दिए, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और इसमें करना बच्चों, देखो यहाँ पर तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर देखो 4, देखो ये तो आपका यहाँ पर देखो ये तो हो जाएगा
देखो यहाँ पर ये चिन्ह हमारा है, देखो कितने चिन्ह हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो यहाँ वाला चिन्ह देखो हो गया प्लस, ये चिन्ह जो है यहाँ पर इस डॉट के ऊपर प्लस रख दो ये, और यहाँ पर रख दो माइनस, ये माइनस इस वाले के लिए है, ठीक है। और फिर इसके बाद प्लस है, देखो फिर माइनस है और फिर प्लस है। देखो बच्चों ध्यान दो, ये यहाँ पर 1 + 1/3 है, तो देखो यहाँ पर ये चिन्ह प्लस है तो हमने यहाँ प्लस रख दिया, यहाँ पर माइनस है यहाँ माइनस रख दिया, प्लस माइनस इस तरह से ये हमने रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर देखो प्लस है ये, तो 3 और 1 4 जोड़ देंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है 4, देखो यहाँ पर क्या है माइनस है, तो क्या करेंगे 4 में से 3 घटाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस वाले माइनस से गाइड होंगे, जो ऊपर चिन्ह है इससे गाइड होंगे। तो यहाँ पर 4 है, इसके पहले वाला 3 है, तो इसमें से हम 4 में से 3 घटा देंगे 1। अब हम इससे गाइड होंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 1 है इधर 4 है तो इसमें जोड़ देंगे, 4 1 5। अब हम इस चिन्ह से गाइड होंगे, फिर 5 - 1 4, ठीक है। और यहाँ फिर हम इससे गाइड होंगे तो 4 + 5 9। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा लास्ट 9/, ये हमारा हो गया 4, ठीक है। तो देखो बिल्कुल वही है, अगर प्लस माइनस है तो थोड़ा सा फ़र्क कर दिया हमने, ये हमने डॉट लगाने के बाद हमने हर डॉट का एक चिन्ह फिक्स कर दिया। और चिन्ह कैसे फिक्स किया, जैसे ये प्लस है यहाँ कर दिया, पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा प्लस है, चौथा माइनस है, पांचवा प्लस है। तो पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से हमने प्लस कर दिया। और इसके बाद फिर इसको देखिए यहाँ पर प्लस है तो हमने ये दोनों को जोड़ दिया 4। अब ये यहाँ के डिजिट के लिए हम इससे गवर्न होंगे, तो क्या है माइनस है तो 4 में से पहले वाली डिजिट घटाएंगे 3, तो हो जाएगा 1। यहाँ पर प्लस हो गया तो 1 और 4 जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, थोड़ा लंबा है लेकिन इसमें भी वही चीज़ है। देखो इसमें क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और सब में देखो 1 1 है यहाँ पर, और नोमिनेटर में भी देखो सब में 1 1 है, लास्ट में केवल 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक उसी तरह से करेंगे। क्या रखेंगे यहाँ पर, देखो 3 और 5 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे और 5 रखेंगे, ठीक है। दोनों के चिन्ह में माइनस है तो हम यहाँ पर हमने माइनस रख दिया, ठीक है, माइनस हो गया। अब देखो कितनी सीढ़ी है, 1 2 3 4 5, तो 5 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इन डॉट्स पे हम चिन्ह निर्धारित करेंगे। तो देखो ये माइनस तो यहाँ हो गया, इसके बाद आएगा प्लस, ये हो गया प्लस, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो ये पहला चिन्ह हमारा माइनस है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। दूसरा चिन्ह प्लस है तो प्लस रखेंगे, तीसरा माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और एक और होना चाहिए, तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा प्लस। देखो 6 ये 6 सीढ़ियाँ हैं तो 6 हमने डॉट रख दिया। और चिन्ह कैसे निर्धारित करेंगे, पहला माइनस, दूसरा प्लस, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ से गवर्न होंगे, 5 में से 3 गए 2, यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ हम गवर्न होंगे इस वाले चिन्ह से, तो ये आ गया 5 और 2 7। फिर हम यहाँ इससे गवर्न होंगे तो हो जाएगा 5। अब यहाँ इससे होंगे तो 7 5 12। फिर यहाँ से होंगे तो 12 में से 5 गए 7। यहाँ इस प्लस से होंगे तो 12 7 19। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा 19/7। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बच्चों देखो अब हम एक दूसरे तरह का क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो ये इसमें क्या चेंज हो रहा है, देखिए 1 + 1/, देखो यहाँ पर सब में पहले 1 1 था, ठीक है।
यहाँ पर देखो ये 3 प्लस हो गया, यहाँ पर 2 प्लस हो गया, बाकी तो ठीक है, नोमिनेटर सब 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और सब प्लस प्लस है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बस फ़र्क क्या हुआ कि यहाँ पर 1 प्लस की जगह पर 3 प्लस हो गया, यहाँ पर 1 प्लस जगह पर 2 प्लस हो गया। तो इसमें कैसे करेंगे बच्चों, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, इसको कैसे करेंगे। इसमें देखो ये तो वही करेंगे 1 और 4, क्या लिखेंगे 1 एंड 4, ठीक है। अब कितने हैं, 1 2 3 है, तो 3 हम 3 डॉट लिखें, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब इसमें इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, इसके ऊपर हम देखो क्या रखेंगे, देखो फर्स्ट जो सीढ़ी हमारी ये है, तो इसके ऊपर ये जो हमारा जो ये है आपका जो होल नंबर है, इसको यहाँ रख देंगे 2, और ये होल नंबर आपका 3 है, यहाँ पर रख देंगे 3, और ये होल नंबर 1 है, यहाँ पर रख देंगे 1, ठीक है बच्चों। देखो ये 3 सीढ़ी है, हमने 3 डॉट रख दिया, और तीनों के ऊपर हमने नंबर क्या रखा 2 3 और 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसको इससे जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2, 4 इंटू, इसको दोनों को जोड़ के अब पहले वाला जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखो ये 9 हो गया ये, अब 9 को क्या करेंगे, 9 को हम इस 3 से गुणा करेंगे, 9 को 3 से गुणा करेंगे, तो 9 इंटू 3, और प्लस क्या करेंगे, प्लस इसके पहले वाली संख्या जोड़ेंगे, इसके पहले वाली संख्या कितनी थी 4, इसके पहले वाली संख्या 4 थी, तो हो जाएगा 4, तो 9 3 27, 4 27 और 4 31, ठीक है, 31 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, 31 को 1 से गुणा करेंगे, यानी 31 गुणे 1, और प्लस इसके पहले संख्या हमारी कौन सी थी, हमारी इसके पहले कितनी थी, इसके पहले कितनी थी, 4 2 8 1 9, और फिर ये 9 3 27 4 31 थी, 31 से इसमें 9 जोड़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हमारी संख्या 9 थी, ये 9 थी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 31 31 9 40, ठीक है 40। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा 40/31, ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर से समझ लो बच्चों, देखो इसमें क्या करेंगे, देखो 1 और 4 ऐसे रखेंगे, और अब ये 2 3 और 1, ये जो हमारे पूर्णांक, ये जो होल नंबर्स हैं, इनको हम यहाँ पर 2 3 1 3 डॉट के ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पर देखो 4 है, पहली डिजिट 4 है, तो 4 इंटू 2 और प्लस 1, तो हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 9 को 9 इंटू 3 प्लस 4, तो 9 इंटू 3 प्लस 4 31 हो गया, फिर 31 इंटू 1 प्लस 9, ये 40 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया 40/31। तो देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा सा और लंबा हो गया है, 15 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10, ठीक है। देखो सभी प्लस प्लस हैं, कोई दिक्कत नहीं, और नोमिनेटर में भी सब 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे, ये 1 और 10, 1 एंड 10 ये रख दिया हमने, ठीक है। अब इस कितने हैं, 1 2 3, 3 डॉट रखेंगे, तीन डॉट रखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, देखो इस पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर अब रखेंगे 8, यहाँ पर रखेंगे 15। अब क्या करेंगे, देखो 10 8, इसको क्या करेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 10 इंटू 8 प्लस 1, यानी हो जाएगा ये 81। और यहाँ पर अब देखो क्या हो जाएगा, 81 इंटू 6, 81 इंटू 6 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 496, और यहाँ पर 496
इंटू 15 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 81, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये संख्या आ जाएगी हमारी 7521, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 7521 अपान 496, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। इसको अगर आप करोगे, इसको मिश्रित बनाओगे तो हो जाएगा 15 सही 81/496, ठीक है ये, ओके। और वैसे इतने छोटे में तो आप इसको वैसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि 3 ही सीढ़ी है ना। लेकिन अगर लंबा हो और तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा फ़र्क है इसमें, देखो 2 प्लस और ये 2 माइनस 1/3, देखो 2 है 3 है 4 है, तो कैसे करेंगे उसी तरह से करेंगे। देखो 1 और 4, ठीक है। और देखो कितने, 1 2 3 4, 4 हम डाट रखेंगे, 1 डाट 2 डाट 3 डाट 4 डाट। यहाँ पर क्या रखेंगे, देखो यहाँ पर हम रखेंगे 4, यहाँ पर रखेंगे 4, यहाँ पर रखेंगे 4, यहाँ पर रखेंगे 3, यहाँ पर रखेंगे 2, यहाँ पर रखेंगे 2, ठीक है। अच्छा ये तो डिजिट हम रख दिया। अब चिन्ह भी रखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे माइनस, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ भी देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और यहाँ भी माइनस है, और यहाँ पर प्लस है, ठीक है। देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है ना बच्चों। देखो यहाँ पर क्या किया हमने, ये 4 सीढ़ी है, 4 डाट रखा हमने, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो 4 3 2 2 जो पूर्णांक है इसको हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ पर हम चिन्ह रखेंगे, इनका चिन्ह निर्धारित करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, अब देखो यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ चिन्ह हमारा माइनस है, तो यहाँ से गवर्न होगा हमारा क्या, ये 4 को पहले 4 से गुणा करेंगे, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, और ये देखो माइनस है तो ये -1 करेंगे बच्चों, 4 - 4 -1, ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। अब यहाँ से 15 से इसको क्या करेंगे, 15 से 3 गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 15 इंटू 3, देखो माइनस यहाँ पर है तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या आ जाए 4 -4, तो 15 थे यहाँ 45, 45 में से 4 की हो जाएगा ये 41 हो जाएगा। फिर 41 को 2 से गुणा करेंगे, 41 इंटू 2, यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा, माइनस कितना होगा 15, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 67। फिर इसके बाद चौथे में क्या होगा, 67 इंटू 2, अब देखो यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, और इसके पहले क्या जोड़ेगा, ये 41 जुड़ेगा, ठीक है 41, तो ये हो जाएगा हमारा 175, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 175/67, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। इसको आप चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो 41/67, ठीक है। हाँ बच्चों देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा भिन्न है, देखो इसमें क्या भिन्नता है, इसमें देखो ये पूर्णांक भी है, यहाँ पर पूर्णांक भी देखो 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, और इसके साथ साथ ये अभी तक ऊपर जो हमारा जो नोमरेटर थे, नोमरेटर में सब में अभी 1 1 आ रहे थे, अभी सभी क्वेश्चन हमारे थे ना 1 1 आ रहे। देखो इसमें आपका ये भी देखो 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा भिन्न हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो इस तरह से करेंगे, ध्यान देना बच्चों। देखो ये सबसे पहले तो वही करेंगे, 7 और 7 और 5 को ऐसे रख देंगे, ठीक है 7 और 5 को हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 चिन्ह है, तो 3 चिन्ह हम रखेंगे, थोड़ा दूर दूर रखेंगे, थोड़ा एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर हम 1 रखेंगे,
यहाँ पर 5 रखेंगे और यहाँ पर 3 रखेंगे। ये तो उसी तरह से हो गया। देखो 1 यहाँ पर हमने, यहाँ पर देखो इसके यहाँ पर पहले वाले डाट पे 1 रखा, दूसरे वाले डाट पे 5 रखा, तीसरे वाले पे 3 रखा। ठीक है, और चिन्ह भी देखो रख दिए, चिन्ह भी सभी प्लस प्लस है, तो कोई बात नहीं, यहाँ भी प्लस रख दिया हमने, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। अब यहाँ पर देखो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। देखो ये 1 का 5 से गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, ठीक है, 5 इंटू 1 प्लस 7, चूँकि यहाँ देखो प्लस है ना, तो ये हो जाएगा प्लस 7, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, इस 12 को क्या करेंगे हम, इस 12 को इससे डिवाइड करेंगे। ये जो आपका ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, इस वाले को हमने किया, तो इसके न्यूमरेटर से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यानी कि 12 क्या करेंगे, ये 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 आ गया, तो 4 को अब क्या करेंगे, 4 को 5 से, देखो यहाँ 4 है तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 5। यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस ही रखेंगे, और यहाँ पर देखो क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या आया था हमारा 5 आया था। ठीक है, 5 इंटू 1 5 आया था, तो 4 इंटू 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 पंजे 20 5 25। तो इस 25 को किससे भाग देंगे हम, 25 को भाग देंगे, देखो किससे, 25 को 25 डिवाइडेड बाई इसके ऊपर जो आपका हमारा है, ये 3 के ऊपर जो 5 है ना, ये देखो यहाँ हमने 3 से भाग दिया था, यहाँ 5 से भाग देंगे, तो क्या हो गया 5, यहाँ पर हमारा हो गया 5। फिर क्या करेंगे, इस 5 को किससे गुणा करेंगे, 5 3 जा 5 3 जा, और प्लस क्या यहाँ कितना आया था, यहाँ पर हमारा, यहाँ पर आया था ये, हाँ बच्चों देखो इसको क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन भिन्न है ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये होल नंबर्स भी हैं और हमारे ये जो आपके न्यूमरेटर्स हैं ये भी भिन्न है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो चिन्ह हमने 3 लगा दिया, क्योंकि 3 लेडर्स हैं, 3 हमने कर दिया, और सभी प्लस प्लस हैं कर दिया, और यहाँ पर 1 रखा, यहाँ पर 5 रखा, वहाँ पर आपके 3 रखा। फिर क्या करेंगे, देखो 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 1 जा 5 और प्लस 7 तो हो गया 12। 12 को किससे भाग देंगे, ये जो आपका यहाँ है 3 से, हो गया 4 हो गया। इस 4 को फिर 5 से गुणा करेंगे, 4 5 जा 20, और इस 20 में क्या जोड़ेंगे, 20 में ये आपका इसके पहले वाला नंबर 5। ठीक है, 4 को 5 से गुणा किया और ये 5 वाला नंबर यहाँ जोड़ा, तो हो गया 25। इसको किससे भाग देंगे, इस वाले न्यूमरेटर से। ठीक है, तो हो गया ये 5। अब इस 5 को किससे गुणा करेंगे, इस 3 से, यानी इससे, तो 5 3 जा 15 और प्लस 4 कहाँ से आया, ये वाला 4। ठीक है, ये जो यहाँ से 4 आया था यहाँ, तो ये हो जाएगा 19/5, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से अब हम कुछ और टाइप के हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।